आज के दौर में एंजाइटी और डिप्रेशन के बाद ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड वर्ड है, क्योंकि जब आप ओवरथिंकिंग करते हैं तो आप इनपुट नहीं डाल पाते, कोई काम नहीं कर पाते, और जब काम नहीं करते तो उसके रिजल्ट्स भी नहीं आ पाते। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एक ऐसी बीमारी की जो कि अगर किसी शख्स में हो तो वो शख्स ना सिर्फ अपनी एजुकेशन में, अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी दोस्तियों में हर जगह नुकसान उठाता है। और ऐसे 99% लोगों को आप ये देखेंगे कि इस बात की रूट कॉज भी समझ नहीं आती, और लोगों के समझाने पर भी उन्हें बात समझ नहीं आती, और इस चीज को कहते हैं ओवर थिंकिंग। इसको एक मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स ने किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, वहां से उसे जॉब की ऑफर आई, और बजाहिर बहुत अच्छी जॉब की ऑफर है, बहुत सारे पर्क्स और प्रिविलेजेस उसके साथ अटैच्ड हैं, लेकिन वो शख्स अब इस जॉब को परस्यू सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि अगर इस दौरान मैंने यहाँ इसको परस्यू किया और इस दौरान मुझे कहीं और से जॉब की ऑफर आ गई तो क्या होगा, और इस वजह से सूनर और लेटर वो इस जॉब को भी गंवा देता है, दूसरी जगह से भी जॉब की कोई ऑफर नहीं आती, और वो शख्स अपने आप को उसी जगह स्टक कर लेता है जहां कुछ अरसे पहले वो स्टक था, जहां वो मौजूद था। इस चीज को कहते हैं ओवर थिंकिंग। लोगों को मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि किसी ने किसी पर कोई कमेंट पास कर दिया और अब वो कई घंटों तक उस चीज के बारे में सोच रहा है कि इसने क्यों ऐसा कमेंट पास किया होगा, उसने ये कहा तो क्यों कहा, इसके पीछे क्या लॉजिक होगी, किस मूड में उसने कहा। और ये तमाम चीजें ओवर थिंकिंग के अंदर ही आती हैं। ये तमाम चीजें ना सिर्फ हमें इंडिविजुअली बल्कि हमारी सोसाइटी को कलेक्टिवली भी नुकसान पहुंचा रही हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक ओवर थिंकिंग वो स्टेज है, वो अमल है, वो प्रोसेस है जिसके अंदर इंसान किसी एक मसले को सॉल्व करने के बजाय उसी के अराउंड घूमता रहता है, और अपनी तमाम रिसोर्सेज को, एनर्जी को, टाइम को उसी के अराउंड वेस्ट कर देता है। थिंकिंग एक ऐसा अमल है जो कि क्लैरिटी प्रोड्यूस करता है, लेकिन ओवर थिंकिंग एक ऐसा अमल है जो कि रिपीटिशंस और मजीद मामले को सिवियर कर देता है, मजीद मामले को खराब कर देता है। थिंकिंग करने वाला शख्स किसी जगह, किसी मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन ओवर थिंकिंग करने वाला शख्स हमेशा किसी एक जगह पे स्टक होकर रह जाता है। अनसर्टेनिटी का फेयर एक बहुत खतरनाक चीज है। लोग नाकामी से नहीं डरते, लोग गलतियों से नहीं डरते, लेकिन लोग अनसर्टेनिटी से डरते हैं कि मैंने अगर ये काम किया और इसका नतीजा अगर उस तरह नहीं निकला जिस तरह मैंने चाहा तो फिर क्या होगा, और फिर उस बात के अराउंड घूमते रहते हैं, और यही चीज अनसर्टेनिटी और ओवर थिंकिंग का बायस बनती है। ह्यूमन माइंड में कंट्रोल का एक इल्यूजन है। इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, ये सीधी सी बात है, लेकिन हमें ये बात पता है कि इस जिंदगी में, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे हैं जो कि हमारे कंट्रोल में, हमारी प्रिडिक्शन से बाहर हैं, उनको हम ना कंट्रोल कर सकते हैं और ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बाद लोगों को ये लगता है कि भाई अगर मैं ज्यादा सोच लूंगा तो शायद मैं प्रिडिक्शन के करीब करीब पहुंच जाऊं, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं होता। और यही चीज है जो कि ओवर थिंकिंग का बायस बनती है। परफेक्शनिस्ट इंसान फैसला नहीं कर पाता, वो दरअसल बेहतरीन फैसला, परफेक्ट फैसला ढूंढता है, और परफेक्ट फैसला एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसकी वजह से ना उसका काम होता है और ना वो फैसला होता है। दोस्तोवस्की ने जब ये कहा कि थिंकिंग टू मच इज अ डिजीज, तो यहां पर वो ज्यादा सोचने के खिलाफ नहीं था, बल्कि वो उस सोच के खिलाफ था कि जो एक्शन को खा जाए, जिसकी वजह से एक्शन ना हो। साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रूमिनेशन। एक चीज होती है सेल्फ रिफ्लेक्शन, जिसमें इंसान अपनी की हुई किसी बात, अपने किए हुए किसी पैसे के बारे में बाद में एनालाइज करता है, क्रिटिकली उसके बारे में सोचता है कि वो सही रहा या नहीं रहा। जाहिर सी बात है, जब वो हो जाएगा, वो फैसला हो जाएगा, उसके रिजल्ट्स आएंगे, फिर ही आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन रूमिनेशन ये है कि इंसान कॉन्स्टेंटली एक साइकिल में फंसा है, और अपने साथ गुजरी हुई जो भी पास्ट के सिनेरियोज हैं, जो भी डिस्ट्रेस है, जो भी एंजाइटीज हैं, जो भी शर्मिंदगियां हैं, जो भी नाकामियां हैं, उन चीजों को याद करता है। मिसाल के तौर पे ये याद करते रहना कि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, ये याद करते रहना कि मैं उस वक्त फला फला लग रहा हूँ, मैं ऐसा लग रहा हूँ, वैसा लग रहा हूँ। तो ये तमाम चीजें रूमिनेशन के अंदर आती हैं। ओवर थिंकिंग और एनजाइटी का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। एनजाइटी फ्यूचर का डर है, और ओवर थिंकिंग उस डर को मैनेज करने की आपकी कोशिश। यहां पर मुझे कार्ल जंग का एक बहुत मशहूर जुमला याद आता है कि अनलेस या अनटिल यू मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस, इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल इट फेट। यानी कि उसके मुताबिक, कार्ल जंग जो कि साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा नाम है, उसके मुताबिक आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद होती हैं, बहुत सारे ऐसे ख्यालात होते हैं, ऐसे डर होते हैं, ऐसे फोबियाज होते हैं कि जो जो आप कभी फेस नहीं करना चाहते, जो आप नहीं चाहते कि वो जिंदगी में मुझे उसका एक्सपीरियंस हो, और इसी डर की वजह से वो आपको कंट्रोल करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे किसी को हाइट का डर है, या अंधेरे का डर है, या अकेलेपन का डर है, तो वो उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन के अराउंड भी कभी जाना नहीं चाहता कि जहां पर उसको इस डर का को फेस करना पड़े। मिसाल के तौर पे एक डर है कि भाई मैं गरीब हो जाऊंगा, या मेरे पास से तमाम चीजें चली जाएंगी, ये डर है ना, एक साइकोलॉजिकल फेयर है ये।
और अब इसकी वजह से फिर इंसान अपने आप को ओवर थिंकिंग करते हुए परेशान कर ले कि अच्छा फिर अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा। अच्छा, और अगर मेरे बिजनेस में ये नाकामी हो गई तो क्या होगा, अगर उसने ये कह दिया और उसकी वजह से मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा। और ये फिर एक कांस्टेंट साइकिल है जिसके अंदर इंसान अपने आप को ट्रैप कर लेता है। और ये यकीन करें कि ये इंसान को एंजाइटी की तरफ, स्ट्रेस की तरफ, और फिर उसको एग्जॉस्ट कर देती है इमोशनली और मेंटली। मॉडर्न वर्ल्ड ने ओवर थिंकिंग को इस वजह से बढ़ा दिया है, इस वजह से फ्यूल अप कर दिया है कि अब हमारे पास चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं। रिलेशनशिप्स की चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं, कैरियर की चॉइसेस बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा एडवाइजेस बहुत ज्यादा हैं। हर तरफ एडवाइस है, हर तरफ इंफॉर्मेशन का कंप्लीट ओवरफ्लो है, जिसकी वजह से अब आपका दिमाग इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो ओवर थिंकिंग की तरफ चला जाता है। आपको बहुत ज्यादा चॉइसेस हर बार आजाद नहीं करती, बल्कि बाज दफा कंफ्यूज भी कर देती है। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर कोई ये कहता है कि मुझे ओवर थिंकिंग रोकनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप थॉट्स को नहीं रोक सकते। हाँ, आप अपने थॉट्स को चैनलाइज कर सकते हैं, और आप अपने आप को ये बात समझा सकते हैं कि हर बात के बारे में सोचना जरूरी नहीं है। हर शख्स मेरे बारे में क्या कमेंट कर रहा है, इस बारे में सोचना जरूरी नहीं है। अगर मुझे किसी का रिप्लाई टाइमली नहीं आया, तो अब इस बारे में सोचना जरूरी नहीं है। जिंदगी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज के बारे में सोचे बगैर भी गुजारी जा सकती है। और जिंदगी में परफेक्ट फैसले लेने के चक्कर में जो अर्जेंट फैसले हैं, उनको डिले करना जरूरी नहीं है, बल्कि हमें अर्जेंट फैसले, जो टाइमली डिसीजन है, वो ले लेने चाहिए, ना कि परफेक्ट फैसले का इंतजार करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। और इंशाल्लाह इसी तरह किसी और टॉपिक पर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।